हेलो फ्रेंड्स, मैं आरोही शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोही ग्लोरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मैथ की स्क्वायर की एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको नोट करने पड़ेंगे। तो इधर हम 38 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 64 होता है, तो 4 को हम इधर लिख देंगे और जो 6 बचेगा वो हमारा कैरी पर चला जाएगा। तो जो हमारा जो स्टेप जो हमने फर्स्ट लिया था वो लिया था हमने 8 का स्क्वायर के। तो मैं इधर लिख देती हूँ 8 का स्क्वायर 64। ये 4 हमने लिखा है इसलिए मैंने 4 पे अंडरलाइन कर दिया है। तो स्टेप जो 2 लिखेंगे वो होगा हमारा, हम 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 24 होता है। और फिर 28 का मल्टीप्लाई हम द्वारा 2 में करेंगे। तो 24 इंटू 2, 4 इंटू 2 होता है 8 और 2 2 जा 4। अब 48 निकल आया। अब जो हमने 6 छोड़ा था उसको हम यहाँ पर लाके प्लस कर देंगे। तो स्टेप 3 होगा हमारा 48 प्लस 6। तो 6 और 8 14 होता है, 4 लिख देंगे, कैरी हम इधर 1 जोड़ देंगे। 4 और 1 5, 54। और जो 4 होगा उसको हम द्वारा इधर लिख देंगे 4, और जो 5 होगा वो हमारा द्वारा कैरी पर चला जाएगा। तो इधर हम 3 का हम इधर स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। तो स्टेप जो हमारा 4 लिया है 3 का स्क्वायर 9, और 9 फिर जो हमने इधर कैरी छोड़ा था वो हम इसमें प्लस कर देंगे। आप भी प्लस कीजिए और मैं भी प्लस कर रही हूँ। 9 और 5 हमारा 14 होता है। तो इधर हम 14 लिख दिया हमने इधर। और फिर ये जो हमारा ये जो लास्ट का आंसर बचा है ना 14, इसको भी हम इधर लिख देंगे। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। पहले हम 8 का स्क्वायर लेंगे, 64 ले लिया हमने, 4 हम इधर लिख देंगे। और फिर 3 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 होता है। 24 इंटू 2 48, फिर 48 प्लस 6 करेंगे हम 54। 48 प्लस 6 हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो इधर हमने कैरी छोड़ी थी उसके लिए। फिर जो हमारा फिर हम इधर 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 प्लस 5 हमारा 14 होता है। तो इसलिए हम इधर 14 को ऐड कर देंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमने 47 लिखा है इसके हम अलग स्क्वायर मतलब अलग ट्रिक यूज़ करेंगे। नहीं, हम यही ट्रिक से हम 2 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपको पता करना है तो फिर आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो इधर हम 47 का स्क्वायर निकालना शुरू करेंगे। तो जो पहली ट्रिक मैंने आजमाई थी वही मैं इसमें आजमाऊँगी। 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 होता है। तो मैं इधर लिख दूँगी स्टेप 1 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और इधर मैं 9 लिख दूँगी इधर ऐसे करके। और फिर स्टेप 2 4 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 2 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 करेंगे, हमारा आंसर 28 आता है। फिर 28 फिर मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। आप लोग सोचते होंगे मल्टीप्लाई हम 2 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये स्क्वायर है ये हमारा 2 से है, तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं। तो इंटू 2 करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 56। हमारा आंसर ये 56 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 56 हमारा हमने इधर 4 छोड़ा था, तो इसमें हम अपना 4 प्लस कर देंगे। स्टेप 3 56 प्लस 4, 6 और 4 हमारे 10 होता है, 0 कैरी 1 हो जाएगी, 5 और 1 6। हमारा आंसर 60 आ गया। तो ये जो हमारा 0 है ना इसको हम इधर लिख देंगे और फिर हम इधर 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो स्टेप आपका 4 होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। तो 16 प्लस 6 करेंगे हम, 16 प्लस 6, 6 और 6 आप लोग को पता है 12 होते हैं, तो 12 लिख देंगे। और 1 और 1 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। इसका आंसर हम आ गया 22। तो 22 ही हम इधर ऐसे करके लिख देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट स्क्वायर लेके आएंगे। तो 62
अब ये स्क्वायर आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये 50 तक ही काम करेगा। ये 50 तक काम नहीं करेगा, ये पूरा 1000 और उससे मोर देन तक ये काम कर सकता है। तो इधर हम अब 62 का स्क्वायर लेके आएंगे। तो जो हमने ये 2 प्रोसेस में किया था वही हम इस प्रोसेस में करेंगे। स्टेप इधर लिख देते हैं हम अपना 1, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो बहुत ईजी होता है, सब लोगों को पता होता है। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। मैंने इधर 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 होगा, आप लोग कहेंगे कि इधर तो सिंगल डिजिट है तो कैसे लिखेंगे। इधर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 4 है, हम इसको 4 ही यूँ ही लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 वही 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 करेंगे हम। 6 इंटू 2 12 होता है और फिर 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किस में, 2 में। तो इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 12 2 जा 24 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो कोई कैरी नहीं है तो ये प्लस कहाँ से करेगी। इसमें कोई प्लस नहीं करना है क्योंकि इधर हमारी कोई कैरी ही नहीं है। जो हमारे ये जो 4 बचा है ना, इसको हम इधर लिख देंगे, 4 को, इसकी लास्ट की डिजिट को, क्योंकि इसमें हम किया था, इसमें भी हमने लास्ट की डिजिट लिखी तो इसमें भी हम इसकी लास्ट की डिजिट लिख देंगे। अब ये हमारा 2 बच गया। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 था ये तो हमने यहाँ लिख दिया था। अब बाकी का ये जो 2 बचेगा हमारा, हम इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 ये जो 2 बचेगा तो 36 प्लस 2 करेंगे हम। 6 और 2 8 होते हैं, 8 लिख देंगे, 38 और इसका आंसर आ गया हमारा 38। ये ट्रिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छी लगी। तो 99 का स्क्वायर जो हमने पहले प्रोसेस लिया था वही करेंगे। 9 का स्क्वायर होगा 81, 8 का 81 होगा तो जो 1 होगा वो हम इधर लिखेंगे। मैं आपके लिए स्टेप लिख देती हूँ। स्टेप 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, तो इधर मैं 1 लिख दूँगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। स्टेप 2 हम लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 इंटू 9 81 होता है, हम इधर 81 लिख देंगे। फिर 81 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 81 इंटू 2, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 1 हमारा 162 आ गया। अब ये आने के बाद फिर जो हमने इधर छोड़ा था वो हम इसको इधर प्लस कर देंगे। तो स्टेप 3 8 वो 162 प्लस बाई 8। तो चलिए हम इसको इधर प्लस कर देते हैं। 8 और 2 10 होते हैं, 0 कैरी 1 हो जाएगी, 6 और 1 7 और ये 1 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। इधर हम ये 1 हमारा 170 इधर आंसर आ गया। तो इधर हम 0 लिखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे 2 डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट नहीं, केवल हम इधर 0 लिखेंगे। 0 हमने लिख दिया और फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो स्टेप जो हमारा 4 होगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। अब 81 में हम जो 17 आया उसको हम प्लस कर देंगे, 81 प्लस 17, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 98 हमारा आंसर आ गया। जो हमारा आंसर है उसी को हम इधर कॉपी कर देंगे, 98। ये देखिए 99 का वह हमारा स्क्वायर। अब इधर हम 103 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर हम 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो स्टेप 1 जो लेंगे हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। तो ये जो 9 होगा इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 9, ये 9 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। स्टेप 2 जो हम लेंगे 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर 30 आता है। फिर 30 इंटू 2 कर देंगे हम, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 हमारा 60 होता है, 60 हम लिख देंगे। अब ये जो हमारा 0 बचेगा ना इसको हम इधर लिख देंगे। एक और स्क्वायर हमारे पास पहले ऐसे ही आया था 62 का, पहले भी हमने ऐसे ही किया था, इधर कोई कैरी नहीं थी, इसलिए हमने जो लास्ट का जो आंसर आया था उसकी हमने लास्ट की डिजिट इधर लिख दी, तो इसलिए हमने लास्ट की डिजिट इधर लिख दिया। अब इधर हम 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, तो स्टेप 3 जो हम लेंगे 100 ले लेंगे। 100 प्लस हम 6 कर देंगे, 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 106 होता है,
106 को हम इधर कॉपी कर दें। ये देखिए 103 का भी हमारा स्क्वायर। तो अगर आप ये देखिए अब हमने इधर 103 का भी स्क्वायर निकाल लिया है। तो मैं आप लोगों को लॉकडाउन के लिए एक चैलेंज देती हूँ कि आप लोगों को 69 और 127 का स्क्वायर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं आपको और नई वीडियोस मैं आपको ला के देती रहूँगी। धन्यवाद।